अब दोस्तों रिसेंटली एक ढाबा या फिर एक रेस्टोरेंट था, तो उसका जो फ्रंट एलिवेशन है वो हमारे पास डिजाइन होने के लिए आया था। तो वो किस तरीके से डिजाइन किया, क्या क्या चैलेंजेस है, क्या सिनेरियोस थे, वो सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। ओके, तो जैसे कि स्क्रीन पे जो आप देख रहे हैं, तो सबसे पहले मैं आपको पूरा सिनेरियो बता देता हूँ। तो बेसिकली ये जो आप देख रहे हैं फ्रंट पर, तो ये इनका टीन है, और अगर आप देखेंगे तो ये जो टीन शेड है, इससे अप्रॉक्स 7 से 8 फीट बैक साइड में ना ये जो इनका बोर्ड है ये ऑलरेडी इनका बना हुआ था। तो अब इसमें देखेंगे सबसे पहले तो आप देख रहे होंगे ये ब्लैक कलर का जो आपको पोर्शन दिख रहा है ना, ये तो आप अगर ध्यान से देखेंगे, जूम करके मैं आपको दिखा दूं, तो देखिए ये हल्का सा ना बीच में से देखिए, ये देखिए यहाँ से उठ रहा है, ये उठ रहा है। तो इनका क्या था कि बेसिकली ये जो पोर्शन था ना, इनका था वेस्ट फेसिंग, तो यहाँ से वेस्ट की हार्ड सनलाइट पड़ती थी, और इससे पहले इसके ऊपर जो ना एसीपी शीट लगा रखा था। तो एसीपी शीट में इनका कहना था कि 2-3 साल के अंदर जो वो कलर फेड हो गया था, और फिर इन्होंने क्या किया था कि उसके ऊपर ही जो है विनाइल को पेस्ट कर लिया था। तो ये जो आप देख रहे हैं ब्लैक कलर में विनाइल है, तो ये विनाइल पेस्ट करा हुआ था। यहाँ पे इनके लेटर्स भी जो है कुछ उखड़ रखे थे यहाँ पर। तो ओवरऑल ये कुछ चीजें थी। और फिर जो सेकंड जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी वो ये थी कि एक तो इनको फ्रंट किस तरीके से डिजाइन करना है वो, प्लस बॉटम की साइड में किस तरीके से जो यहाँ पर लाइट्स आने वाली हैं वो, एंड ये जो आप देख रहे हैं फ्रंट पर, तो इनके काउंटर्स का भी जो इनको डिजाइन यहाँ पर चाहिए था। और ये जो फ्रंट का जो बोर्ड है ना, इसका मैं आपको साइज ही बता देता हूँ। तो इसकी जो हाइट थी वो थी 4 फीट, और ऐसे में था पूरी 30 फीट। तो 4 फीट बाय 30 फीट का जो इनका फ्रंट का साइज था। और फिर कुछ रेफरेंसेस मैं आपके साथ शेयर करता हूँ जो कि इन्होंने मेरे साथ शेयर करते। तो जैसे पहली फोटो देख रहे हैं ना, तो ये आपका आउट ऑफ इंडिया की एक स्टारबक्स के फ्रंट की फोटो थी। तो इसमें इनको इस तरीके के लूवर्स टाइप का डिजाइन, और जब देख रहे हैं नीचे जो लाइटिंग इफेक्ट है ये इनको पसंद आया था। फिर यहाँ पे इनकी ब्रांडिंग हो गई। फिर नेक्स्ट एक और जो इन्होंने रेफरेंस शेयर किया था कुछ इस तरीके से। फिर नेक्स्ट एक और रेफरेंस शेयर किया था, वो भी कुछ इस तरीके से था। तो हमें ये तो समझ में आ गया था कि इनका कुछ इस तरीके का टेस्ट है कि लाइटिंग में इनको जो बेस हम क्रिएट करेंगे तो वहां पे कुछ इस तरीके से इनडायरेक्ट लाइट का कुछ एक चाहिए कि जिससे कि बैक साइड का जो टेक्सचर है वो निकल के आए। तो अब चलते हैं उस डिजाइन की तरफ जो कि हमने इनके लिए डिजाइन करके दिया था। वो तो फ्रेंड जैसे कि स्क्रीन पे जो आप देख रहे हैं, तो ये आपको डिजाइन दिख रहा होगा। तो ये जो आप बैक साइड में देख रहे हैं ना, तो ये जो डिजाइन है सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि किस किस तरीके से आप बना सकते हैं। तो ये पैटर्न आप एसीपी में भी बना सकते हैं। एसीपी में आप इसे मोड़ करके थोड़ा सा बेंड करके, फिर आपके एक एसीपी लूवर्स आते हैं, आप उसमें भी ले सकते हैं। फिर इस डिजाइन को आप जो जनरल जो नॉर्मल आपके लूवर्स आते हैं उसमें भी क्रिएट कर सकते हैं। बहुत सारे ब्रांड है, जैसे कि आपका पारे हो गया या फिर वॉक्स हो गया। फिर उसके बाद अब अगर इसको चाहे तो सीमेंट फाइबर बोर्ड में बना के उसके ऊपर नॉर्मल पेंट भी कर सकते हैं। तो मतलब अब देख सकते हैं डिजाइन सेम है और मटेरियल्स कितने डिफरेंट डिफरेंट सारे हैं। तो फ्रंट एलिवेशन में देखिए बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स आते हैं। तो वो आपको चूज करना होता है कि आपके बजट और आपके टेस्ट के हिसाब से क्या चीज जो है वो सुटेबल है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं जो आउटलाइंस के बारे में। तो ये बैक जो आपको दिख रहा होगा, ये तो डेफिनेटली आपका एसीपी में ही यहाँ पर क्रिएट कर रखा है। और फिर फ्रंट पे आप जो पिलर देख रहे हैं यहाँ पर, ये पिलर और ये पिलर, तो ये पिलर में आपकी अप डाउन लाइट का यूज कर रखा है। और ये भी सेम आपका एसीपी शीट या फिर एचपीएल दोनों में आप यूज कर सकते हैं, कोई इतना फर्क नहीं है। तो दोनों में ही जो है आपको ऑलमोस्ट सेम लुक मिल जाएगा। और फिर हम बात करते हैं इसमें, जैसे कि इनके रेफरेंस में आपको दिखा था कि यहाँ पे बैक पे जो भी टेक्सचर या मटेरियल यूज होगा, तो उसको एक तरीके से उभारने के लिए वो अच्छे से दिखे, तो उसके लिए इनका जो टेस्ट था वो यहाँ पे मतलब ये था कि कुछ लाइटिंग इफेक्ट क्रिएट करा जाए। तो इसके लिए हमने यहाँ पे कोव लाइट यहाँ पर जो वो दे रखी है। और एक चीज का आपको सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि जब भी आप फ्रंट पे जो भी लाइट यूज कर रहे हैं तो वो IP65 रेटेड होनी चाहिए। और मतलब जो IP रेटिंग होती है ना, तो उसको अगर आप इन डेप्थ डिटेल में जानना चाहते हैं या फिर आप चाहते हैं कि IP रेटिंग के कितने कितने लेवल होते हैं, किस तरीके से चीजें होती है, तो उसके टेक्निकल डिटेल्स के ऊपर एक वीडियो बनाई जाए तो भी आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो डेफिनेटली मैं इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो आपके लिए बनाऊंगा। फिर फ्रंट में हम बात करते हैं, तो जैसे कि आप देख रहे हैं, तो इसका पैटर्न देखिए लूवर्स टाइप से है। और यहाँ पर आपका जो एक कोव का जो इफेक्ट है वो आ गया यहाँ पे। तो जो इफेक्ट आपका ऊपर आ रखा है वही इफेक्ट हमने नीचे दे दिया ताकि एक रिलेट हो सके। बाकी ये कि इसमें आपका कोव का इफेक्ट बॉटम की साइड है, इसमें आपका टॉप की साइड में हो गया। फिर हम बात करते हैं इसमें सीलिंग के बारे में। तो सीलिंग में हम देख सकते हैं तो सरफेस COBs का यूज कर रखा है हमने प्रोफाइल लाइट के साथ। और बेसिकली यहाँ पे ना कॉम्बिनेशन हमने बना रखा है, क्योंकि अगर हम सिर्फ और सिर्फ प्रोफाइल का यूज करेंगे तो वो कहीं ना कहीं जो है वो एक फील आना चाहिए, एम्बियंस, वो खत्म हो जाएगा। और अगर हम सिर्फ और सिर्फ COBs का यूज करेंगे तो वो एम्बियंस तो आ जाएगा, लेकिन प्रॉपर जो रोशनी मिलनी चाहिए जो ढाबा और जो रेस्टोरेंट के जो फ्रंट होता है उस पर, तो वो कहीं ना कहीं मिस आउट हो जाएगी। और फिर उसमें भी जो प्रोफाइल हमने यूज करा हुआ था वो 1 इंचेस का यूज कर रखा था। 1 इंचेस का इसलिए क्योंकि उसमें 240 वाली जो LED होती है उसको आप डबल करके यूज कर सकते हैं। तो डबल करने का मतलब है आपके जो ल्यूमेंस है वो भी डबल हो जाएंगे। फिर फ्रंट पे जो आप देख रहे हैं ग्रे कलर, ये अगेन आपका ACP शीट ही आ गया। एंड ये आपका यहाँ पर 12 mm टफन ग्लास आ गया, ठीक है, जो कि आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। और ग्लास के ऊपर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बना रखी है जिसका अगेन मैं आपको लिंक नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाकर के चेक कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रही होगी। हेल्पफुल तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन तो हम नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और आप हमें सब्सक्राइब भी कर सकते हैं जिससे कि इस तरीके का यूजफुल कंटेंट आप तक टाइम टू टाइम पहुंचता रहे।